उस वक्त संविधान का राज था, आज असंवैधानिक तौर पर देश में असंवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं और सरकार जब जी में आता है उसको मरवा देती है, कभी किसी का एनकाउंटर करवा देती है, कभी किसी के घर पे बुलडोजर चलवा देती है। आपको लगता है, एक बात आप मुझे बताइए, एक लड़की को बीच चौराहे पर जालौन में गोली मार दी गई, आप कहते हैं गुंडा राज खत्म हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बाबा जी कह रहे हैं ना कि गुंडे और माफिया भय में है, गुंडे और माफिया भय में नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता की अहमद को गोली लगती है और उसके बाद उसके अगले दिन छात्र को बीच रोड पर गोली मार दी जाती है। इसका मतलब यह है उत्तर प्रदेश की आम जनता डरी हुई है और गुंडे और माफिया वापस से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि अतीक अहमद के गोली लगने के अगले ही दिन जालौन में एक बेटी को, एक छात्र को गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश आज बहुत बुरी स्थिति से जूझ रहा है। मैं राष्ट्रपति से कहूंगा कि वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह बिष्ट का एक वकील का काम क्या होता है? एक वकील का काम कोर्ट के सामने दलीलें पेश करना होता है अपने क्लाइंट का। वकील तो निर्भया के केस में भी मिला था, भले उन्होंने बलात्कार किया। हर एक व्यक्ति को अपना हक और अधिकार है कि वो कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष को रख सके, लेकिन भाजपा जिस तरीके से सारे असंवैधानिक कार्य करवा रही है, एक बात आप मुझे बताइए, आप एडवोकेट्स को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाके उनको प्रोटेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, उल्टा एडवोकेट्स के ऊपर बम और गिर रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री महोदय, जिस व्यक्ति ने कानून के रखवाले वकील के घर पर बम गिरने का काम किया, वकील के घर के बाहर बम गिरने का काम किया, उसका एनकाउंटर कब कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, किस तिथि को कर रहे हैं, बता दीजिए। जय श्री राम के नारे का साथ जो हुआ है उसका क्या कहेंगे तीनों को? कल को अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक बेटी के साथ में दुष्कर्म कर देगा तो आप उसको सही ठहराएंगे? ये बताइए ना आप मुझे। कल को अगर कोई बेटी के साथ बलात्कार करेगा और अल्लाह अकबर का नाम लेगा तो उसको सही ठहराएंगे? बताइए ना। आपको सड़क पर निकलने पर गोली मार दी जा रही है, बेटियों की रातों रात इज्जत लूट ली जाती है, बेटियों के शव को जला दिया जाता है और किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ वो तमाम लोग जो भाजपा से ही क्यों ना हो, वो मुझे बताएं कि कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? बताइए आप। नेशनल मीडिया का काम क्या है? नेशनल मीडिया सतपाल मलिक के भाषण पर बहस नहीं कर सकती। सतपाल मलिक के नाम से नेशनल मीडिया का, समझ रहे हैं आप, उनका गला सूख जाता है नेशनल मीडिया का। नेशनल मीडिया बात नहीं करती है सतपाल मलिक ने। सतपाल मलिक ने मोदी की रात की नींद हराम कर दी है और मैं कहना चाहूंगा राष्ट्रपति से कि सतपाल मलिक को तुरंत सुरक्षा प्रदान करी जाए, क्योंकि सतपाल मलिक भाजपा की पूरी पोल खोल सकता है। कौन है माफिया? योगी जी क्या थे? योगी जी क्या थे ये बताइए ना आप मुझे। योगी जी के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था। देश के गृह मंत्री क्या थे? अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर कराया होता तो ना ही आज मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन पाते और ना ही गृह मंत्री जी गृह मंत्री बन पाते। अगर बंदूक का राज पहले होता तो भाजपा के बहुत सारे नेता और मंत्री और नेता आज नहीं होते। ये बात आप समझ लीजिए। उस वक्त संविधान का राज था, आज असंवैधानिक तौर पर देश में असंवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं और सरकार जब जी में आता है उसको मरवा देती है, कभी किसी का एनकाउंटर करवा देती है, कभी किसी के घर पे बुलडोजर चलवा देती है। आपको लगता है, एक बात आप मुझे बताइए, एक लड़की को बीच चौराहे पर जालौन में गोली मार दी गई, आप कहते हैं गुंडा राज खत्म हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बाबा जी कह रहे हैं ना कि गुंडे और माफिया भय में है, गुंडे और माफिया भय में नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता भय में है। आज उत्तर प्रदेश की जनता भय में है और जनता इसलिए भय में है, जनता ये सोच रही है कि एक दिन पहले अतीक अहमद को गोली लगती है और उसके बाद उसके अगले दिन छात्र को बीच रोड पर गोली मार दी जाती है। इसका मतलब यह है उत्तर प्रदेश की आम जनता डरी हुई है और गुंडे और माफिया वापस से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि अतीक अहमद के गोली लगने के अगले ही दिन जालौन में एक बेटी को, एक छात्र को गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश आज बहुत बुरी स्थिति से जूझ रहा है। मैं राष्ट्रपति से कहूंगा कि वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह बिष्ट का इस्तीफा ले। लोग जश्न मना रहे हैं, आपको भय में? लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? किस बात का जश्न मना रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ने का? ये बताइए ना आप मुझे, लोग किस बात का जश्न मना रहे हैं? को मिट्टी में मिला दिया इस बात को। कल अतीक अहमद के घर के बाहर बम गिरा गया, लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं? एक वकील का काम क्या होता है? एक वकील का काम कोर्ट के सामने दलीलें पेश करना होता है अपने क्लाइंट का। वकील तो निर्भया के केस में भी मिला था, भले ही उन्होंने बलात्कार किया। हर एक व्यक्ति को अपना हक और अधिकार है कि वो कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष को रख सके, लेकिन भाजपा जिस तरीके से सारे असंवैधानिक कार्य करवा रही है, एक बात आप मुझे बताइए, आप एडवोकेट्स को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाके उनको प्रोटेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, उल्टा एडवोकेट्स के ऊपर बम और गिर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों ने उमेश पाल को शूट किया, आज उनको मार दिया गया, सबको जेल में पकड़ लिया गया। तो मुझे ये बताइए मुख्यमंत्री महोदय, जिस व्यक्ति ने कानून के रखवाले वकील के घर पर बम गिरने का काम किया, वकील के घर के बाहर बम गिरने का काम किया, उसका एनकाउंटर कब कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, किस तिथि को कर रहे हैं, बता दीजिए तारीख। और जय श्री राम के नारे का साथ जो हुआ है उसका क्या कहेंगे तीनों को? कल को अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक बेटी के साथ में दुष्कर्म कर देगा तो आप उसको सही ठहराएंगे?
ये बताइए ना आप मुझे, कल को अगर कोई बेटी के साथ बलात्कार करेगा और अल्लाह अकबर का नाम लेगा तो उसको सही ठहराएंगे? बताइए ना आप मुझे। भाई साहब, आप राम का नाम लेकर या रहीम का नाम लेकर अगर कोई गलत काम करेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। ये देश संविधान से चलता है। या तो देश की सरकारें न्यायपालिका पर ताला लगा दें, कोर्ट को बंद कर दें, अदालतों पर ताले लगाकर कह दें कि इस देश के अंदर अदालत का कोई काम नहीं बचा, इस देश में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही कायम हो चुकी है, इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा, फिर आप करते रहिए एनकाउंटर लोगों का। योगी तो कह रहे हैं कि अब आगे खुले बिजनेस करिए यूपी में, कोई भी माफिया आपको फोन पे धमकाएगा नहीं। हाँ, बेटियों को सड़क पर निकलने पर गोली मार दी जा रही है, बेटियों की रातों रात इज्जत लूट ली जाती है, बेटियों के शव को जला दिया जाता है और किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो तमाम लोग जो भाजपा से ही क्यों ना हो, वो मुझे बताएं कि कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है, बताइए आप मुझे। सारा कार्य उत्तर प्रदेश में असंवैधानिक हो रहा है, जो संविधान के पूरे प्रतिरूप है। संविधान की रक्षा करना क्या असंवैधानिक हो रहा है आपको? संविधान, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, हाँ। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? गुंडों को मारना क्या गलत है? भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुंडों को मारना गलत नहीं है, हाँ। लेकिन गुंडों को मारने के लिए गुंडों का सहारा लेना ये गलत है। एक बात मुझे बता देता हूँ मैं आपको, मैं कोई अतीक अहमद को जस्टिफाई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। अतीक अहमद को अगर कोर्ट फांसी की सजा देता तो पूरे देश के अंदर एक डर और दहशत का माहौल होता कि भाई साहब, गुंडे और बदमाशों को न्यायपालिका के जरिए फांसी दी जा रही है। लेकिन आप ये सोचिए, अतीक अहमद को गोली मारी गुंडों ने, वो भी जब देश का चौथा स्तंभ खड़ा था, पुलिस वाले खड़े थे, उनके बीच गोली मार दी। इसका मतलब क्या है? गुंडे और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस की चाक चौकसी में और देश के चौथे स्तंभ के सामने लाइव मर्डर पूरे देश ने देखा। ये देखिए ना, कर दिया योगी ने, तुरंत सस्पेंड किया पुलिस वालों को। सस्पेंड 10 दिन 15 दिन बाद फिर आ जाएंगे। क्या हुआ सस्पेंड से? क्या होगा? मुझे ये बताइए आप मुझे, अगर कोर्ट अतीक अहमद को सजा देता, फांसी की सजा देता या कोई भी सजा देता, तो गुंडे और बदमाश डरते ना? डरते नहीं डरते? अब तो उनके वाइफ को भी ढूंढ रहे हैं। अब एक बात, आप लेडी डॉन बताया जा रहा है, नेशनल मीडिया में चल रहा है। भाई साहब, इनकी पार्टी के नेता, किसी के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा, किसी के ऊपर किसी चीज का आरोप लगा, चकला चोर चलाने का आरोप लगा, और क्या कहते हैं, बच्चे चुराने का आरोप लगा। उनको नहीं कहा किसी ने लेडी डॉन, एक व्यक्ति ने नहीं कहा उनको लेडी डॉन। मैं तो बड़ा ये सोच रहा हूँ। दूसरी बात ये, उसने कितने मर्डर, कितने एनकाउंटर कर दिए, कितनों से एक्सटॉर्शन का काम किया है, कितनों से वसूली की है, लेटर दिया है, कई नाम हो सकते हैं लेटर में। अरे भाई साहब, लेटर दिया। मेरी बात सुनिए आप, अदालत में जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए, आप उसको आरोपी नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि ये किसी क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक लेडी के तौर पर ये बोल रहा हूं कि जो लोग उनको ये कह रहे हैं उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का तुरंत मुकदमा दर्ज करें। 499 और 500 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और उनसे पूछें कि मेरे ऊपर कौन सा 302, 307 का मुकदमा चल रहा है, मेरे ऊपर बताएं मुझे कौन सा इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मुकदमा चल रहा है। भाई साहब, फरारी का मुकदमा चल रहा है। दिन रात डिबेट चल रही है नेशनल मीडिया पे इसी पे। नेशनल मीडिया का काम क्या है? नेशनल मीडिया सतपाल मलिक के भाषण पर बहस नहीं कर सकती। सतपाल मलिक के नाम से नेशनल मीडिया का, समझ रहे हैं आप, उनका गला सूख जाता है नेशनल मीडिया का। नेशनल मीडिया बात नहीं करती है सतपाल मलिक ने। सतपाल मलिक ने मोदी की रात की नींद हराम कर दी है। और मैं कहना चाहूंगा राष्ट्रपति से कि सतपाल मलिक को तुरंत सुरक्षा प्रदान करी जाए, क्योंकि सतपाल मलिक भाजपा की पूरी पोल खोल सकता है। क्या लगता है 25 तारीख को जो बंद लिफाफा पहुंचा है, योगी जी के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है, कहा जा रहा है उस बंद लिफाफे में जो है वकील ने, जो अतीक अहमद का वकील उन्होंने दिया, बंद लिफाफे में वो नाम है, मास्टरमाइंड का नाम है। क्या लगता है खुलासा होगा 24 अप्रैल को? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश के अंदर न्यायपालिका पे पूरा देश भरोसा करता है, लेकिन जिस प्रकार से जजों की भी इस देश के अंदर हत्या हो जाती है, तो जज भी दहशत में है। वकील के घर के बाहर बम फेंक दिया जाता है, वकील दहशत में है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वकीलों को एक खरोच भी आई तो पूरे देश के अंदर हड़ताल करी जाएगी। और मैं खुद एक कानून का छात्र होने के नाते मैं खुद वकीलों को समर्थन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।